इसके ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि सोलर का एक अच्छा ऑप्शन था कि पाकिस्तान की आवाम को एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स मुयस्सर आ गया सोलर की सूरत में। अब मामला ये था कि सोलर जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया उनसे बिजली खरीदी जा रही थी और उसके बाद आगे बिजली उनको वापस उनके बिल में एडजस्ट की जा रही थी। उस टैरिफ के ऊपर एक कंफ्यूजन मौजूद है, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आईपीपी के मुआहदे जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे, उनके डेट्स ऑफ कंप्लीशन मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो आईपीपी के मुआहदे होंगे वो पाकिस्तान के मारूजी हालात और उनकी सूरत हाल को देख के ही सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये तवक्को की जा रही है कि बिजली के नर्ख कम नहीं हो सकते, आईएमएफ से परमिशन ग्रांट नहीं हुई है, मैं ये समझता हूँ कि आज वज़ीर आज़म साहब की जानिब से तवानाई पॉलिसी का ऐलान करना ये इस बात के वाज़े इशारे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है इकोनॉमी की वो राइट डायरेक्शन में है। इससे कबल हमने देखा कि रियल एस्टेट के हवाले से भी स्पेकुलेशन की जा रही है। अगर रियल एस्टेट के टैक्स की वेवर भी आ जाती है तो भी एक अच्छा इंडिकेटर होगा इंडस्ट्री के हवाले से। सोलर के सार्फिन को बहरहाल इतनी सहूलत जरूर मुयसर है जितनी वो बिजली इस्तेमाल करेंगे वो आपदा से लेके उतना ही उनको बिल देना पड़ेगा, और उस हवाले से जो है वो टैरिफ में कमी आना मैं ये समझता हूँ कि एक वाज़े इंडिकेटर है सार्फिन के रिलीफ के हवाले से, इंडस्ट्री के रिलीफ के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म की होने वाली तकरीर जिसमें उन्होंने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया है उसके ऊपर उन्होंने हमें तफसीली तज्ज़िया दिया है। बताते चलें आपको कि बिजली के नरखों में कमी का हुकूमती पैकेज का वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा कि उनको यकीन था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हमने फिर भी पूरी कोशिश की कि मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम कर सकें। माशी इस्तेहकाम की राह में हमारे लिए पहाड़ जैसी मुश्किलात खड़ी थी। मखसूस टोले ने अपनी सियासत के लिए रियासत के मफादात कुर्बान किए, लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि हम घरेलू सारिफीन को और आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते रहे। और IMF प्रोग्राम के होते हुए ये करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। सब्सिडी देना बहुत आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमारी काबीना ने दिन रात की मेहनत के बाद ये हल निकालने की कोशिश की है और आने वाले 5 सालों में भी इसके बहुत से सम्राट जो हैं वो सामने आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वाले शादियां ने बजा रहे थे। उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन हमने अपनी मेहनत और कोशिशों से मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पे बात कर लेते हैं। फैसल, वज़ीर आज़म की तकरीर यकीनन आपने भी सुनी होगी और जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने रिलीफ दिया है आवाम को, आपको क्या लगता है कि रिलीफ कितना आवाम के लिए यूज़फुल साबित होने वाला है, कितना बेनिफिशियल होगा? और इसके साथ साथ जो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन हमने उसे बचा लिया, इसके ऊपर आपका तज्ज़िया क्या है? देखिए, मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल देखें तो जो बिजली के निरखों के हवाले से गुज़िश्ता 1-1.5 वर्ष से एक बहस जारी थी और जिस तरह आम आदमी पिस रहा था, इस सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से ये दिए जाने वाला एक बड़ा रिलीफ है। लेकिन इसका नोटिफिकेशन किस जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन पे किया जाता है नेपरा की तरफ से, वो भी ये देखना होगा। अगर सिर्फ वज़ीर आज़म की तकरीर की बुनियाद पर देखा जाए तो 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट जो कमी की गई है, इससे घरेलू सार्फिन को जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनको एक तो बराह रास्त रिलीफ मिलना है 741 रुपए का उनके बिल में। उसके बाद जो टैक्सीज है, जाहिर है जब बिल कम होगा तो उसकी शरह भी कम होगी, उसी लिहाज से तो बिल में काफी रिलीफ मिल सकता है जो छोटे सार्फिन है उनको भी। तो हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इकदाम है और वज़ीर आज़म ने अपने स्पीच में बड़े वाज़े तौर पर ये भी कहा है कि ये इब्तिदा है और ये आगे चलकर जो है वो मजीद इस हवाले से कोशिशें भी की जाएंगी। लेकिन वज़ीर आज़म, शुक्रिया आपका फैसल। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आ गया है नया सर्फ एक्सेल विद डीप एक्शन टेक्नोलॉजी, आपसे गहरे सिद्धी दागों के लिए। नया सर्फ एक्सेल है ना, वॉल्स के साथ ईद की मिठास बनाए और भी खास। नाइस शॉट। नो टूटना, ओनली बढ़ना।